जय श्री राम। राजलदेसर विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं राजलदेसर भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ शिमशिया रोड राजलदेसर में, और विशेष कार्यक्रम ये है कि इस दरबार में परम सानिध्य अनंत श्री विभूषित श्रीमद दंडी स्वामी श्री जोगेंद्र आश्रम जी महाराज के सानिध्य में नवरात्रा यानी कि 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक यहाँ विशेष आयोजन होने जा रहा है, धार्मिक अनुष्ठान। आइए आज इस कार्यक्रम की तैयारी, जो कार्यक्रम आगामी होने वाला है उसकी तैयारी का जायज़ा लेते हैं, तैयारी का अवलोकन करते हैं आप सभी के साथ, और चलेंगे किस प्रकार इस धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी चल रही है। आइए भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ में प्रवेश करते। सबसे पहले आपको माँ भद्रकाली का दर्शन कराऊंगा। इसके बाद पूरे कार्यक्रम में जो धार्मिक अनुष्ठान चलेगा, 15 दिनों का जो आयोजन है, इसमें क्या क्या आयोजन होने वाले हैं वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। चलिए पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, और यहाँ एक दिव्य अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है। चलिए सर्वप्रथम मैं आपको भगवती भद्रकाली के दर्शन करवा देता हूं। साक्षात माँ भद्रकाली विराजमान है, आप सभी दर्शन करें। और बहुत प्राचीन दिव्य धाम है ये, जहाँ एक अब नवरात्रा में 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दिव्य धर्म आयोजन होने जा रहा है। और ये देखिए माँ भगवती के चरणों में कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र भी भेंट हो चुका है। यहाँ पूजा पाठ निरंतर चलती रहती है, और कांच के शीशों से बहुत सुंदर इस दिव्य दरबार को सजाया गया है। और दिव्य ज्योत का आप दर्शन करें जो अखंड चलती है, इसका भी आप दर्शन करें। माँ भद्रकाली साक्षात यहाँ विराजमान है। तो यहाँ विशाल आयोजन होने जा रहा है, इसलिए कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। ये जो देवस्थान बने हुए हैं, यहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। आश्रम के अंदर आते ही ये दिव्य दरबार बने हुए हैं, और यहाँ अभी तक कार्यक्रम की तैयारी का कार्य चल रहा है। और इस तरफ भी दिव्य दरबार जैसा इस तरफ है, इस तरफ भी यही बनाया गया है। यहाँ भी मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है, तो तैयारियाँ पुरजोर से चल रही है। और ये समाधि स्थल तैयार हो रहा है। यहाँ भी पूरे प्रांगण में, पूरे आश्रम के प्रांगण में तैयारियाँ इस आयोजन की खूब चल रही है। तो आज इसी कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे। ये समाधि स्थल का निर्माण कार्य चल रहा है। आदरणीय दंडी स्वामी सत्यव्रत जी महाराज की यहाँ समाधि स्थापित है, और यहाँ भगवान भोले की स्थापना होगी। ये भी मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। चारों तरफ सारे कारीगर लगे हुए हैं। ये दूल्हे की स्थापना है आश्रम के अंदर ही, तो आप दर्शन करें। दिव्य त्रिशूल स्थापित है, और ये दूल्हा है। प्राचीन काल से ही यहाँ आरती सुबह शाम होती रहती है। मन कामेश्वर विजय तेतराम अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन श्रीमद दंडी स्वामी गुणेश्वर आश्रम जी महाराज ऋषिकेश की हुई है। आप इनका दर्शन करें यही आश्रम में। भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ में ये जो दिव्य दरबार है, यहाँ संतों के साक्षात दर्शन हैं, आप सभी को हो रहे हैं। अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन श्रीमद दंडी स्वामी गुणेश्वर आश्रम जी महाराज के दर्शन करें आप। और साथ ही शिवावतार श्री मद भगवत्पाद आचार्य शंकर के दर्शन हो रहे हैं आपको। शिवावतार योगीराज पीर बाबा बालनाथ जी महाराज के दर्शन आप कर रहे हैं, साक्षात विराजमान है। ये आश्रम के अंदर के प्रांगण का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। आश्रम में रसोई का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें यहाँ अब जो भव्य आयोजन है
उसकी तैयारियां पुरजोर से चल रही है। और ये दृश्य आश्रम के साइड का है, पीछे का, जहाँ गाय माता की सेवा होती है। तो आपको ये दृश्य दिखा दूँ, ये रसोई के पास का दृश्य है। यहाँ पूरा प्रांगण रहता है, पर काफ़ी कार्यक्रम भी होते रहते हैं इस प्रांगण में। हम चल रहे हैं अब महाराज श्री के दर्शन करने हेतु, जहाँ निवास स्थान है। अंदर प्रवेश करते हुए ठाकुर जी महाराज विराजमान है। दिव्य दरबार यहाँ भी सजा हुआ है। आप सभी दर्शन करें। महाराज श्री का सिंहासन, और यहाँ संतों के विश्राम के लिए, भक्तों के विश्राम के लिए यहाँ व्यवस्था है। वर्ष 2020 लोकार्पण और अनेकों यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की स्मृति चिन्ह चारों तरफ यहाँ सजाए हुए हैं। जोधपुर ज्योतिषी परिषद जोधपुर के द्वारा अभिनंदन पत्र महाराज श्री को दिया हुआ है, वही यहाँ विराजमान है। तो आप सभी को पूरे आश्रम के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। अनंत श्री विभूषित श्रीमद दंडी स्वामी श्री जोगिंद्र आश्रम जी महाराज, यहाँ पर भी गुरु शिष्य के दर्शन हो रहे हैं आपको। ये पूरा यहाँ निवास है महाराज श्री का। तो चारों तरफ धर्ममय आयोजन। यहाँ से ऊपर सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर भी ठहरने की और व्यवस्था है सारी। ये मेरे नाथ में आपको भूलूं नहीं। और ये अनंत श्री विभूषित श्रीमद दंडी स्वामी जोगिंद्र आश्रम जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं। साथ ही भक्त लोग यहाँ विराजमान हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ राजलदेसर में नवरात्र के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन होने जा रहा है। तो आज हमारे बीच में अनंत श्री विभूषित श्रीमद दंडी स्वामी श्री जोगिंद्र आश्रम जी महाराज विराजमान है। आप सभी दर्शन कर रहे हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी हम गुरु महाराज से लेंगे। तो गुरु जी प्रणाम। आप बताएं, ये जो दिव्य आयोजन राजलदेसर की धरा पे हो रहा है, तो आप सभी भक्तों को बताएं चैनल के माध्यम से, ताकि सबको पता चले। हमने आज तैयारी का वीडियो कवर किया है, तो आप भी बताएं क्या क्या कार्यक्रम होने जा रहा है। भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ में नवरात्र के पावन अवसर पर हवनात्मक सत्संडी का आयोजन है एवं मूर्ति प्रतिष्ठाओं का आयोजन है। मूर्ति प्रतिष्ठाओं में दिनांक 18 अक्टूबर को महाकाल भैरव की मूर्ति की स्थापना होगी, बटुक भैरव की मूर्ति की स्थापना होगी एवं स्वर्णाकर्षण भैरव की मूर्ति स्थापना होगी। काल भैरव और बटुक भैरव की मूर्तियां एवं मंदिर प्राय उपलब्ध हो जाते हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव की मूर्ति या स्वर्णाकर्षण भैरव का मंदिर उत्तर भारत में यह पहला मंदिर है। श्री विद्या एवं रसायन का यह भैरव माना जाता है। और इस मंदिर में जो शास्त्रोक्त रीति से जिस स्वरूप जिस ध्यान का विवेचन किया जाता है, उसी स्वरूप की स्थापना होगी। मैं गुरुजी ये पूछना चाहता था कि जो आपने अभी बताया उत्तर भारत में, तो ये पहला ही मंदिर बन रहा है यहाँ राजलदेसर में,
पूरे भारत में उत्तर दिशा की तरफ से। नर्मदा पार दक्षिण भारत में एक मंदिर है, चेन्नई से थोड़ा आगे, और दक्षिण भारत में एक मंदिर, और उत्तर भारत का ये पहला ही मंदिर है। नर्मदा से भारत को दो भागों में विभाजित करती है नर्मदा, उत्तर और दक्षिण भारत। नर्मदा के उस तरफ को दक्षिण भारत कहते हैं, नर्मदा के इस पार को उत्तर भारत कहते हैं। जहाँ आसाम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, अटक से कटक तक, कहने का तात्पर्य अरुणाचल से लगा करके पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में द्वारिका तक, उत्तर दिशा में नर्मदा से प्रारंभ होकर के और इधर ठेठ बद्रीनाथ, चाइना बॉर्डर तक यह पहला मंदिर है। तो इस जैसे आसोज में नवरात्रा में यह आयोजन हो रहा है, तो कितने दिनों तक यह चलेगा गुरुजी आयोजन? ये 15 दिनों का आयोजन है। तो इस जैसे ये यज्ञ है, इस यज्ञ का महत्व आप बताएं, जो यज्ञ होने जा रहा है। सचंडी प्रायः होती है, तो सचंडी में सत कहते हैं 100 को। 100 पाठ होने के बाद में दशांश हवन प्राय लोग करवाते हैं। पर इस सचंडी का विशेष महत्व यह है कि यहाँ जो पाठ है वो तो होगा ही होगा। 100 पाठों के साथ 100 ही पाठों का हवन होगा। 100 ही पाठों का हवन होगा। हवनात्मक सचंडी का आयोजन है। सभी भक्त लोग आज हमने इस कार्यक्रम का अवलोकन किया है, तैयारियां खूब जोर से चल रही है। तो आप सभी भक्तों को क्या कहना चाहेंगे इस अनुष्ठान के लिए? जैसा कि हमने सोचा कि सभी को पता चल जाए कि राजलदेश्वर की धरा पर इतना बड़ा विशाल धर्म आयोजन हो रहा है, तो आप भी कोई भक्तों को कुछ निमंत्रण के रूप में बिल्कुल अपने 2 शब्द आप कहें। सभी भक्तों से मेरा कहना क्या, सभी भक्तों का एक विशेष अपना दायित्व है। साधु का अपना जीवन नहीं होता, साधु का जीवन पूरे जगत के लिए होता है। परोपकाराय सताम विभूतया, साधु का जीवन परोपकार के निमित्त होता है। इसी परोपकार के निमित्तता के अंतर्गत ही स्वर्णाकर्षण भैरव की स्थापना एवं हनुमान जी कष्टभंजन देव, साथ में दक्षिणामुखी हनुमान की स्थापना है। एक बात और है, दक्षिणामुखी हनुमान का स्वरूप जो रामचरितमानस में एवं वाल्मीकि रामायण में जिस स्वरूप का वर्णन आता है, उसी स्वरूप की मूर्ति की यहाँ स्थापना होगी। यूँ तो राजस्थान में भी, चूरू जिले में भी, रतनगढ़ में भी, रतन तहसील में भी, और यहाँ तक राजलदेश्वर में भी दक्षिणामुखी हनुमान कई हैं। पर दक्षिणामुखी कई हनुमानों के साथ क्या है कि हनुमान जी पहाड़ लिए हुए हैं और हनुमान जी का वही स्वरूप है। सो हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर कर दिया, वो दक्षिणामुखी हनुमान कहते हैं। यथार्थ में जिस स्वरूप का विवेचन आता है, मतलब ये है कि हनुमान जी जब भगवती जानकी की खोज करने के लिए लंका में गए, तो जानकी जी भगवान राम का ध्यान करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे थे। जब जानकी जी का मुंह उत्तर दिशा में था तो हनुमान जी जानकी के सामने पहुंचे तो हनुमान जी का मुंह स्वतः ही दक्षिण दिशा में हो गया। अधीर जानकी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, क्या भगवान राम मेरे विषय में सोचते हैं, मुझे इस कैद से बाहर निकालेंगे, कभी मुझे मुक्त करेंगे? तब हनुमान जी ने माँ जानकी के सामने अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रख करके हुए सौगंध खाते हुए भगवती जानकी को धीर बंधवाया था। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन समेत आई रघुवीरा। असुरन मार तो ही लह जय ही। हे माँ, चिंता मत करो, आप थोड़ा समय धैर्य और रखो, भगवान स्वयं आएंगे, आपको आकर के इस कैद से मुक्त करके ले जाएंगे और आसुरी शक्ति का नाश करेंगे।
इस वजह से भगवान हनुमान जी महाराज का वो दक्षिणामुखी स्वरूप बना था। तो उसमें हनुमान जी ने अपने गदा को कंधे पे ले रखा है, एक हाथ बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ को हनुमान जी ने अपनी छाती पर रख करके भगवती जानकी के सामने सौगंध खाते हुए जानकी को धैर्य बंधाया था। इस स्वरूप का नाम दक्षिणामुखी हनुमान है और इसी स्वरूप की मूर्ति की स्थापना हो रही है। रही बात भक्तों को संदेश देने की, तो शास्त्रीय स्वरूप में जिन स्वरूपों का विवेचन आया है उन्हीं स्वरूपों के आधार से स्वर्णाकर्षण भैरव, दक्षिणामुखी हनुमान, कष्टभंजन देव, इन सभी स्वरूपों की, राधा माधव जी इत्यादि, इन सभी स्वरूपों का जो वर्णन है, उन सारे स्वरूपों का अपने राजल देसर में एक ऐसा स्थापन कार्यक्रम हो रहा है। ये राजल देसर के लिए अपने आप में एक बहुत बड़े गर्व की बात है। इसमें प्रत्येक राजल देसर के निवासी के मन में एक उत्साह होना चाहिए कि हमारे गांव में पूरे उत्तर भारत का एकमात्र स्थान बन रहा है और इस स्थान के लिए हमें हमारे गांव का नाम, हमारे इस गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में होने के लिए जा रहा है। इसलिए इस नाम को, अपने गांव की महत्ता का ध्यान में रखते हुए इस कार्य को समुचित रूप से आगे बढ़ करके तन से, मन से, धन से समुचित रूप से सफल बनाए, यही मेरा संदेश है। जैसा कि कल सभी कार्यकर्ताओं को कार्यभार संभाला जा रहा था, तो उस दरमियान ब्रह्मचारी जी ने कहा था कि महाराज श्री की ये विशेष इच्छा थी कि ऐसा अनुष्ठान हो, तो ये आपके मन में पहले से था महाराज? श्री गणपति काफ़ी लंबे समय से ये परम इच्छा चल रही है कि मैं श्री शाक्त हूँ, श्री विद्या का उपासक हूँ, और राजस्थान में भी श्री शाक्त बहुत हैं। चाहना थी जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिस रसायन में क्रिया करते हैं, उस स्वरूप की स्थापना हो। तो पिछले 25 वर्षों से लगातार ये मन में एक चाहना थी और वो चाहना धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे चल कर के दोनों शिष्यों के मेहनत के कारण से, ब्रह्मचारी जी एवं स्वामी जी के कारण आज ये मूर्त रूप ले रही है। यही एक विशेष बात है। इसी के साथ हमने दंडी स्वामी जी के यहाँ जो समाधि स्थल का भी भक्तों को दर्शन कराया है, इसके लिए आप बताएं गुरु जी। गत वर्ष द्वारिका पीठ के अंतर्गत एवं हमारे ही संप्रदाय के अंतर्गत हमारी शिष्य परंपरा में दंडी स्वामी सत्यव्रत आश्रम जी महाराज, जिनके शरीर की जन्मभूमि बीकानेर मानी जाती है, और महाराज जी ने अपना जीवन काशी में संन्यास लेकर के पूर्वांचल में धर्म की प्रगति के लिए अपना पूरा जीवन निकाला था। मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, बंगाल, जो जंगली क्षेत्र है, उस जगह पर स्वामी जी ने बहुत प्रयास किया। स्वामी जी बंगाल में चातुर्मास था, वहाँ अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ होने के बाद स्वामी जी के कुछ भक्त बीकानेर में निवास करते थे, वो लेकर के स्वामी जी को आ गए बीकानेर, और बीकानेर में स्वामी जी का देहावसान हो गया। क्योंकि दंडी स्वामियों का आसपास में कोई विशेष प्रतिष्ठित स्थान है नहीं, मेरे पास समाचार आया। हमारी परंपरा में होने के कारण से स्वामी जी के पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया एवं विधिवत उनको भू समाधि दी गई। स्वामी जी का देहावसान
दीपावली के दिवस हुआ था। चूँकि दीपावली को स्वामी जी की वार्षिकी आती है और वो वार्षिकी दीपावली को आने से समुचित रूप से संपन्न नहीं हो सकती, इसीलिए उस तिथि को, उस निर्वाण दिवस को शरद पूर्णिमा के दिन सुनिश्चित किया। शरद पूर्णिमा के दिन स्वामी जी के दिव्य स्वरूप की प्रतिमा उनके समाधि स्थल पर लगाई जाएगी एवं स्वामी जी के स्मृति में ही पंचमुखी महादेव पशुपतिनाथ स्वरूप की स्थापना पूर्णमासी के दिन ही होगी। दक्षिणामुखी हनुमान की स्थापना भी पूर्णमासी के दिन ही होगी। दिनांक 20 तारीख को स्वामी जी की वार्षिकी आराधना रहेगी, दक्षिणामुखी हनुमान की स्थापना रहेगी, कष्टभंजन देव की स्थापना रहेगी, राधा माधव सरकार की स्थापना रहेगी और दिनांक 20 तारीख को ही स्वामी जी के वार्षिकी आराधना होगी, जिसमें क्षत्रिय एवं दंडी स्वामियों का भंडारा होगा। क्षत्रिय साधुओं का भंडारा होगा, सन्यासियों का भंडारा होगा एवं दंडी स्वामियों का भंडारा होगा। तो आज इस कार्यक्रम की तैयारी का हम अवलोकन कर रहे हैं। तो हमारे साथ में राजलदेसर के सुंदरकांड वाचक मनोज जी मारू जुड़े हैं। मैंने आपको बताया भी था कि प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक सुंदरकांड और सत्संग का कार्यक्रम रहेगा। तो इनका कार्यक्रम यानी कि 7 तारीख को जैसे ही प्रारंभ है और सर्वप्रथम इन्हीं का कार्यक्रम सुंदरकांड का कार्यक्रम होगा। तो इन्हीं से थोड़ी राय करते हैं। तो मनोज जी बताएं, दिव्य आयोजन राजलदेसर की धरा पे हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि राजलदेसर धार्मिक नगरी है और यहाँ पे दंडी स्वामी जी का प्रवास रहता है, आश्रम है इनका। यहाँ भी आश्रम है, ऋषिकेश में भी है। तो नवरात्रा के अंतर्गत सत्चंडी महायज्ञ का आयोजन यहाँ पे होगा और कष्टभंजन देव, बाबा भैरवनाथ, भगवान शंकर, राधा कृष्ण भगवान, इन सब की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठित मंदिर यहाँ पे भव्य बना हुआ है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। जैसा कि ये कार्यक्रम की आज तैयारियों का वीडियो जारी कर रहे हैं, तो अभी गुरुजी से पूछा था तो गुरुजी ने बताया था उत्तर भारत स्वर्ण आकर्षण भैरव का मंदिर बन रहा है। तो ये राजलदेसर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि सर्वप्रथम यही इस मंदिर में यहाँ दर्शन होंगे हम सबको। तो आप सभी से ये क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? इस कार्यक्रम के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रेमी सज्जन है वो यहाँ पे पधारे और माँ भद्रकाली के आश्रम में अनेक जो भगवान की मूर्ति विराजमान होगी उनके दर्शन करें और अपने जीवन को पुण्य बनाएं। इस कार्यक्रम की तैयारियां पुरजोर पर है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, परम सानिध्य अनंत श्री विभूषित श्रीमद दंडी स्वामी श्री जोगेंद्र आश्रम जी महाराज ब्रह्मचारी जी और स्वामी जी का परम सानिध्य इस कार्यक्रम में रहेगा, विराजमान है इनके सानिध्य में। और सभी पंडित विद्वानों के साथ में इस भव्य यज्ञ का भी आयोजन होगा। तो ये दिव्य दरबार में तैयारियां चल रही है और बहुत शानदार आयोजन है राजलदेसर की धन्य धरा पर। मैं तो यही कहूँगा, पहली बार ये भव्य आयोजन हो रहा है। तो आप सभी इस कार्यक्रम में पहुंचकर और माँ भगवती के इस दिव्य आयोजन का दर्शन करें, लाभ लें, तन मन और धन से आप सहयोग करें, यही आपसे विनती है। और आश्रम में आयुर्वेदिक औषधालय भी है, आयुर्वेदिक का भंडार है और गुरुजी जड़ी बूटियों से सभी का इलाज भी करते हैं। तो ये दृश्य भी आप देखें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 7 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर तक ये आयोजन जो चल रहा है और पीछे आप देख रहे हैं हवन कुंड की तैयारियां चल रही है। तो हमारे साथ आश्रम से सुधांशु जी पंडित जी महाराज, जिनका आचार्यत्व यहाँ पे हमेशा ही हर अनुष्ठान में रहता है, तो थोड़ी सी जानकारी हम इनसे भी लेंगे कि ये दिव्य आयोजन जो राजलदेसर की धन्य धरा पे हो रहा है। तो महाराज श्री आप बताएं कितने कुंड यज्ञ यहाँ पे आयोजित हो रहा है, थोड़ी सी जानकारी सभी दर्शकों को दें। जय माता की, जय भगवती भद्र मैया। हाँ,
ये नवकुंडीय यज्ञ है। 9 दिवसीय नवरात्रि के पर्व के ऊपर यज्ञ होने वाला है और 15 दिन का वैसे अनुष्ठान है। 7 तारीख से 20 तारीख तक ये अनुष्ठान चलेगा। इसके अंदर 9 दिनों तक तो भगवती भद्रकाली का, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का हवन होगा। उसके बाद में 5 दिनों की मूर्तियों की प्रतिष्ठा, जिसका धान्य आदिवास होता है, वह सब होकर के कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। इस कार्य के आचार्य है जीवन किशोर जी जोशी और बीकानेर के हैं लक्ष्मी नारायण जी जोशी, बड़े आचार्य है। वो आकर इस कार्य को संपन्न करवाएंगे और माँ भगवती की कृपा से सब भक्तगण ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में कार्य में पधार करके भगवती की कृपा से कार्य को संपन्न करवाए। बोले जय माता की। जैसे कि ये सत्संडी यज्ञ कहा जाता है कि भाग्य मिलता है तभी ऐसा आयोजन होता है, तो जो यजमान यहाँ बैठना चाहते हैं और थोड़ी सी यजमानों के लिए आप जानकारी दें कि कैसा विधान यहाँ बनाया गया है, उसके लिए आप बताएं। 1 दिन के यजमान है या 9 दिवसीय है, कैसे हैं आप बताएं थोड़ा सा। इस कार्यक्रम में 1 दिन का यजमान भी बन सकता है और जो 9 दिन का बनना चाहता है वो 9 दिन का भी बन सकता है और पूरे कार्य के अंदर बैठने के लिए यजमान जो बनना चाहता है वह भी बन सकता है। इस कार्य की सब यजमानों की अलग अलग वो निर्धारित की हुई है राशि, उसके अनुसार जो कार्य में शामिल होना चाहता है वह हो सकता है। धन्यवाद। तो ये आश्रम के नज़दीक का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरे सभी बंधु जुड़ेंगे तो यहाँ एक डोम टेंट की व्यवस्था रहेगी और यहाँ प्रतिदिन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, कि यहाँ पे टेंट लगकर यहाँ भव्य प्रवचन होता रहेगा जैसे भी समय रहेगा यज्ञ के बाद में, और सुंदरकांड, सत्संग और सारे कार्यक्रम यहीं यहाँ डोम का टेंट लगेगा, वहाँ होंगे। और इसी के साथ यहाँ देखिए यहाँ डीडवाना के कारीगर आए हुए हैं और हवन कुंड का कार्य चल रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, हवन कुंड की तैयारी है और ये देखिए हवन कुंड का प्रारूप आ रहा है धीरे धीरे। यहाँ ध्वजा स्थापित है और स्पेशली ये कारीगर हैं वो डीडवाना से बुलाए गए हैं। और 9 कुंडीय, जैसा कि महाराज श्री ने अभी बताया था कि 9 कुंडीय यहाँ सत्संडी यज्ञ होगा, तो इसकी तैयारियाँ पुरजोर से हैं। बड़ी सुंदर कलाकृति से ये देखिए, क्योंकि बारिश का समय भी है तो पूरा यज्ञशाला को जी जान से ये कारीगर जो डीडवाना से आए हैं, और देखिए किस प्रकार से अपने हाथों से इसको तैयार कर रहे हैं यज्ञशाला को। लगे हुए हैं कारीगर जो डीडवाना से आए हैं, रस्सी से बांधकर, बांसों से और इन सरकनों से कितना दिव्य पंडाल बना जाएगा ये यज्ञ के लिए। पूरी व्यवस्था है, क्योंकि बारिश का मिजाज रहेगा, इसलिए पूरी व्यवस्थित ढंग से ये कार्य संपादित हो रहा है धीरे धीरे। ये देखिए पूरा कलात्मक कार्य प्रगति पर है और ये राधा कृष्ण भगवान का दिव्य दरबार, ये चारों जो दरबार हैं वो इसी प्रकार से कांच की कलाकृति से ऐसे सुंदर सजाए गए हैं और यहाँ मूर्ति स्थापनाएं होगी। तो मैं आपको ये दृश्य आश्रम में प्रवेश करते ही नज़दीक में जो 4 मंदिरों की स्थापना है वहाँ का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ठीक इस मंदिर के ऊपर एक मंदिर का दरबार सजा हुआ है, तो हम ऊपर पहुँच चुके हैं देखिए। और वैसे तो यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ये देखिए कांचों से बड़ा सुंदर इस दरबार को भी सजाया गया है, दिव्य प्रतिमा भी सजी हुई है। और देखिए यहाँ ये कमल का फूल है और ये जो कारीगर लगे हुए हैं यहाँ इस दिव्य दरबार को सजाने में, यहाँ राम दरबार की प्रतिमा, और जो कांच से बड़ा सुंदर बनाया गया है और सारा आयोजन एक साथ हो रहा है, सारी प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये देखिए बड़ा सुंदर दिव्य दरबार। आप कहाँ से हैं? जयपुर से हैं। ये देखिए जयपुर के कारीगरों द्वारा कितना दिव्य दरबार तैयार किया जा रहा है, जयपुर से यहाँ पधारे हैं। ये जो राइट साइड का मैंने आपको दृश्य दिखाया था, और अब लेफ्ट साइड में जो 2 दिव्य दरबार बने हुए हैं जहाँ मूर्ति स्थापना होनी है, तो वहाँ के भी आप एक बार दर्शन करें। और ठीक
उस मंदिर से, जैसा मैंने आपको वहाँ से दिखाया था, वहाँ से इस पे ऊपर चढ़ के एक मंदिर की और स्थापना यहाँ होनी है। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर का बड़ा सुंदर चित्र यहाँ आकृति बनाई गई है जयपुर के कारीगरों द्वारा। देखिए आप, कितना सुंदर सजा है ये दरबार। यहाँ भी एक कमल के फूल की आकृति यहाँ भी लगाई गई है, ये भी तैयार हो रहा है। साथ ही ये पत्थरों पे कारीगरी और बाहर भी मीनारों का काम कांचों के द्वारा। तो आइए आप इस दिव्य दरबार में दर्शन कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2021 तक ये दिव्य आयोजन हो रहा है। तो मैंने सोचा आज आपको इस कार्यक्रम की तैयारी का एक वीडियो पहले भेज दूं, ताकि आप समय अनुसार अपना समय निकाल सकें और कार्यक्रम में पहुंच सकें। कारीगर लगे हैं पुरजोर से बिल्कुल, और जल्द से जल्द ये सारा ब्लॉक का कार्य कंप्लीट किया जा रहा है। देखिए ये भी एक कलाकारी है कि एकदम रोड जैसा मैप बन जाएगा। और ये ठीक प्रवेश करते ही आश्रम में यहाँ भी ये कार्य चल रहा है। पूरे कार्यक्रम की तैयारियां में गुरुजी खुद विशेष भूमिका लेकर इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तैयारियों में लगे हुए हैं। स्वामी जी, गुरुजी, और आश्रम के प्रांगण का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। गुरुजी खुद फील्ड में हैं और पूरी तैयारियों में खुद लगे हुए हैं साथ में, और बहुत से भक्त लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। सब भक्तों का तो यातायात वैसे रहता ही है। मेन तैयारियों का जायज़ा चारों तरफ से गुरुजी के द्वारा, स्वामी जी के द्वारा लिया जा रहा है कि कार्य कैसे चल रहा है। और मैंने ये समाधि स्थल आपको पहले भी दर्शन कराया था, यहाँ भी कारीगर पूरी ज़ोर से लगे हुए हैं। ये स्वामी जी भी जो कार्य हो रहा है उसको देख रेख में पूरा संपन्न करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरे कार्यक्रम में सानिध्य है अनंत श्री विभूषित श्रीमद दंडी स्वामी जोगिंद्र आश्रम जी महाराज ब्रह्मचारी जी और स्वामी जी का मौन व्रत है, इसलिए मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और मेरा निवेदन है स्वामी जी, आप भी सभी भक्तों को एक बार अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें कि इस आयोजन में ज़रूर पधारें। और साथ ही स्वामी जी देखिए राधा कृष्ण स्टूडियो सीताराम भाई भी बैठे हैं और इनको काम बताया जा रहा है। तो पूरा कार्यक्रम है जो आप सभी के सहयोग से होना है। मैंने आपको फिर से बता दिया है कि 7 अक्टूबर 2021 से 20 अक्टूबर तक भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ पर यह दिव्य आयोजन हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस आयोजन में तन मन और धन से आप अपना सहयोग करें। सानिध्य इनका आशीर्वाद है और सभी कार्य हम सबको मिलकर करना है। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से कि इस पूरे कार्यक्रम में आप पहुँचें और पूरे कार्यक्रम में अपना समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय माता जी की आज की कवरेज यहाँ भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ से आप सभी के लिए इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए था। इस आयोजन में आप सभी पधारें और कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखें। साथ ही तन मन और धन से इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दें। मैं राजलदेसर विशेष के लिए आप सभी के लिए अनेकों कार्यक्रम लेता आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। जय श्री राम।